पंजाब ने अपने फंड से बिजली बिलों में 2 माह का रिलीफ दिया। वफाक का कोई ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, अपने अवाम को रिलीफ दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मामले पर सियासत से गुरेज का मशवरा। काबीना इजलास से खिताब में कहा, कुछ लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिली जिन पर अफसोस हुआ। सूबों के पास वाफिर वसाइल हैं। NFC की मद में खरबों रुपए मिलते हैं। महंगाई पिछले 3 साल के मुकाबले में कम तरीन सतह पर है। मजीद कमी लाएंगे। पावर सेक्टर में नुकसानात कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बिजली रिलीफ पर 2 इत्तेहादी आमने सामने। क्या अवाम को रिलीफ देना बेवकूफी है? क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल में घूमना, मराहत के फायदे समेटना बेवकूफी नहीं? वजीर आला मरियम नवाज ने मुराद अली शाह को निशाने पर ले लिया। कहा, बिजली बिलों में 2 माह का रिलीफ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम नहीं, मुस्तकिल रिलीफ के लिए सोलर पैनल स्कीम भी ला रहे हैं। पंजाबी बाद में, पाकिस्तानी पहले हूँ। चाहती हूँ पूरे मुल्क को बिजली बिलों में रिलीफ मिले। काम खुद बोलता है। कारकर्दगी दिखाने के लिए मीडिया पर आना जरूरी नहीं। काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको पानी में। तो हम ये नहीं चाहेंगे। कोई सूबा चाहता है कि 2 महीने के लिए रिलीफ दे और उसके बाद तीसरे महीने बिल डबल हो जाए। मैं कहा गया था कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। अब ये पैसे अचानक कहां से आ गए? पहले काम खराब करो, फिर दुरुस्त करने के लिए मजीद पैसे पानी में फेंको। हम ऐसा नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की मुशावरत से जामे प्लान बनाएंगे जिससे बिजली का बहरान हल हो सके। वजीर आला सिंध की गुफ्तगू। कहा, अगर कोई चाहता है सिर्फ 2 माह के लिए रिलीफ हो तो तीसरे माह डबल बिल हो जाएगा। फिर रिलीफ के बजाय तकलीफ होगी। हमें रोकने वाले आज खुद सोलर पैनल की बात कर रहे हैं। जनरल फैज हमीद को वादा माफ गवाह बनाने के लिए माफी नहीं दी जाएगी। उन पर इल्जाम साबित हुआ तो कानून में जो सजा है वो मिलेगी। वजीर आजम के मुशीर राना सना की प्रोग्राम नदी मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, जनरल फैज को रियायत नहीं मिली तो साकिब निसार समेत जो भी मुलव्विस हुआ उसे भी रियायत नहीं मिलेगी। असद कैसर ने कहा, बानी PTI का मुकदमा फौजी अदालत में गया तो पुरअमन एहतजाज करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ भी जाने का इंदिया। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने पर कौम से माफी मांग ली। तोशाखाना से सस्ते तहाइफ लेना महंगा पड़ गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया रेफरेंस दायर। 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम। 7 कीमती घड़ियां, हीरे और सोने के सेट शामिल। नैब के मुताबिक ग्राफ वॉच का कीमती सेट खरीदने से पहले बेच डाला। मिली भगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फायदा पहुंचाया गया। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ने रेफरेंस की स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस 2 में 22 गवाहों के नाम भी सामने आ गए। तहाइफ का तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी वादा माफ गवाह बन गए। बुशरा बीबी सानेहा 9 मई के 12 मुकदमात से बरी। अडियाला जेल में समाअत के बाद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी GHQ ISI दफ्तर हमला समेत हसास मुकदमात में नामजद थी। मौलाना फजलुर रहमान सोलो फ्लाइट के लिए तैयार। किसी सियासी जमात से इत्तेहाद न करने का ऐलान। कहा, माजी में सियासी इत्तेहादियों के अच्छे तजुर्बे नहीं रहे। मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं न शर्मिंदा होना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का भरपूर किरदार अदा करेंगे। हुकूमत से बात के लिए तैयार हैं लेकिन उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार कर मुलाजमतें बिक रही हैं। हर ओहदे की रेट लिस्ट लगी हुई है। जिम्मेदार कौन है? गवर्नर फैसल करीम कुंडी की गरज परस। कहा, वजीर आला अली अमीन गंडापुर एतमाद खो चुके, जल्द एतमाद का वोट लें। कोहे सुलेमान से आने वाले आबी रेलों ने राजनपुर में तबाही मचा दी। दर्जनों तिहाद ज़ेरे आब, हजारों एकड़ फसलों को नुकसान। वज़ीर आला मरियम नवाज मुतासरीन की दाद रसी के लिए राजनपुर पहुंच गईं। हाजीपुर गांव में मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। मेडिकल कैंप, बदवियात और तिबी सहूलतों की फराहमी का जायजा लिया। वबाई अमराज और बीमारियों से बचाने के लिए इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बारिश और सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा, मसाइल बहुत है लेकिन अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। दरियाए सिंध में काजी अहमद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के 30 से ज़ायद देहात में पानी दाखिल। मकीनों की किश्तियों के जरिए नकल मकानी।
दिफाई मैदान में एक और संग मील उबूर, पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा। शाहीन 2 की जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत, सदर मुमलिकत, वजीर आजम और अस्करी क़यादत की साइंसदानों और अमले को मुबारकबाद। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मस्तूंग में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में कलदम BLA के 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। शरपसंद मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब और DC पंजगुर पर हमले में भी मुलव्विस थे। वजीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बरतानिया में गलत खबर पर एहतजाज और हंगामों की तहकीकात। लाहौर पुलिस ने डिफेंस से फरहान आसिफ नामी शख्स को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार शख्स न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। फरहान पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शिनाख्त की फेक न्यूज़ देने का इल्जाम है। कराची के इलाके कारसाज में गाड़ी की टक्कर से जा बहक बाप बेटी सुपुर्द खाक। पुलिस ने मुल्जिमा का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। नताशा को आज मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। हादसे की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में 5 साल की बच्ची से ज्यादती की कोशिश। पुलिस ने वाकई में मुलव्विस खाकरोब को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, मुल्जिम ने पुलिस को एतराफी बयान दे दिया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक निजी सफाई कंपनी ने खाकरोब को नौकरी से फारिग कर दिया। भारत में नर्सरी की बच्चियां जिनसी दरिंदगी का शिकार। खाकरोब की 2-4 साला बच्चियों से ज्यादती। महाराष्ट्र में एहतजाज। मुजाहिरीन ने ट्रेनों की आमद और रफ्त रोक दी। पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। मुल्जिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की फख्रे पाकिस्तान को नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई। शाहीन धूम मचाएंगे या टाइगर्स धाक बिठाएंगे? पहले टेस्ट का आज से आगाज। फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान की असल ताकत हैं। विकेट पेसर्स के लिए जानदार। कप्तान शान मसूद ने रेगुलर स्पिनर ना खिलाने की वजह बता दी। बांग्लादेश में सियासी कशीदगी क्रिकेट पर असरअंदाज। विमेंस T20 वर्ल्ड कप UAE मुंतकिल। बाज़ ममालिक ने टीमों को बांग्लादेश न भेजने का मशवरा दिया। फैसले पर ICC की वजाहत। मैका इवेंट के मैचेस 3 से 20 अक्टूबर तक होंगे। और भिटशा में हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 281वें उर्स की तकरीबात जारी। ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में मज़ार पर हाजिरी। मुल्क में प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम करने का पैगाम।